Okay, now the second part of this chapter is fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water, water and nothing else. तो इसमें क्या बताया है कि फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो अपना रास्ता कैसे पता कर लेते हैं? सूरज को देख के और हवा का रुख देख के, ठीक है। लेकिन अगर हम उधर जाएंगे तो हम वहाँ पे खो जाएंगे, जहाँ केवल हमें क्या दिखेगा? पानी ही पानी दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये हम भी बाद में देखते हैं। व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स। They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. समुद्र में क्या होता है? फिशरमैन वहाँ पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं। किस इंतज़ार में? केवल इसके इंतज़ार में कि कोई अच्छी मछली उनको हाथ लगेगी। बहुत देर तक वो बैठे रहते हैं और किसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं? वो कि कोई अच्छी मछली उनके नेट में, जो जाल वो डालते हैं समुद्र में, उसमें आएगी। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोटों में क्या होती हैं? मोटर होती हैं। देन सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। वो ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। अगर फिश इसमें बोट में मोटर होगी तो वो काफ़ी दूर तक जा सकती है, तो इसलिए ज़्यादा मछली कैच कर सकती है। दीज बोट ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ये बोट जो होती हैं ये तेज़ चलती हैं, ट्रेवल तेज़ करती हैं। कितने की स्पीड पे? लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ 2 क्वेश्चंस आर देयर। अब इस पेज के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सन की तरफ देखो और पता करो कि किधर से ये राइज होता है, मतलब कहाँ सूरज कहाँ से उगता है, ये बताना है हमको। तो आंसर क्या होगा इसका? The sun rises in the east. I see the rising sun in the east. I see the orange red sky in the east during morning. जब सुबह का टाइम होता है तो सूरज उगता है, और कौन सी डायरेक्शन से उगता है? ईस्ट डायरेक्शन से। और जब सूरज उग रहा होता है सुबह के टाइम, तो स्काई कैसी हो जाती है? स्काई का कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स that are lying to your west. 2 चीज़ों का नाम बताना है जो आपके वेस्ट में लाया करती हैं। I see the setting sun in the west. The western sky looks orange red in the evening. अब क्या होता है? सूरज उगता तो है ईस्ट की तरफ से, लेकिन जब वो सेट होता है, जब छिपता है सूरज, तो किधर छिपता है? वेस्ट में। तो एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई कि वेस्ट में क्या होता है? सूरज छिपता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब सूरज छिप रहा होता है तब स्काई का कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज रेड, मतलब रेडिश ऑरेंज। नाउ अनदर क्वेश्चन, लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। Some boats have motor and go further into the sea. ये अभी हमने पढ़ा था हुआ है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? How far would the motor boats go in 3.5 hours? तो यहाँ पे बोट को हमें बताना है कि वो 3.5 मतलब 3.5 आवर में कितनी दूर जा पाएगी अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी चल लेगी बोट? 20 किलोमीटर, जो कि हमें बताया हुआ है कि 1 घंटे में कितना चलती है वो? 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 आवर का हम अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 20 को 3 से
मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 1/2 आवर। 1/2 आवर मीन्स हाफ आवर। क्यों निकाल रहे हैं हम हाफ आवर का? क्योंकि हमें बताना है 3.5 आवर का डिस्टेंस। तो 3 आवर का हमने निकाल लिया, कितना है 60 किलोमीटर। अब अगर हाफ आवर का निकाल लेंगे और फिर 3 आवर के में उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 आवर का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन हाफ आवर इज इक्वल टू 20/2। 20/2 क्यों किया? 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 में करेंगे तो 20/2 हो जाए, विच मीन्स 10 किलोमीटर। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3.5 आवर, 60 प्लस 10, ये 10 आएगा यहाँ पे, 70 नहीं है। 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। 60 क्या था? 3 आवर का डिस्टेंस था, और 10 क्या है? हाफ आवर का डिस्टेंस। तो दोनों को हमने ऐड किया तो 3.5 आवर का डिस्टेंस कितना आ गया? 70 किलोमीटर। ओके, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब उसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो बोट में हमको 85 किलोमीटर दूर तक जाना होगा तो कितना टाइम हमें लग जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम पता करें कितना है, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5। इसको हमने ऐसे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि वो बोट 1 घंटे में कितना चल रही थी? 20 किलोमीटर। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो 4 आवर में वो कितना चल गई? 80 किलोमीटर। फिर बाद में कितना बचा? 5 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना था? 1 आवर। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5 किलोमीटर। तो अगर हमें 5 किलोमीटर का अगर हमें टाइम पता करना है कि 5 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी वो, तो 20 को हम ये 5 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 20 से, क्योंकि वो 1 आवर में कितना चल रही थी? 20 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 15 मिनट। क्यों 15 मिनट? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। ओके, तो thus time taken to travel 85 kilometer is equal to 1 hour plus 1 hour plus 1 hour plus 1 hour plus 1/4 hour. 1/4 hour means 15 minutes. So total time taken will be 4 hours and 15 minutes. Is that okay? Okay. Now next page. These are various type of boats: motor boat, long tail boat, big machine boat. But the fishermen are now very worried. अभी लेकिन क्या है, मछुआरे जो हैं वो बहुत चिंतित हैं. There are some very big machine boats in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out on the sea for many days. अभी वो बड़ी फ़िश वाले जो हैं, बड़ी बोट वाले, वो उसमें क्या होता है, बिजनेस के तौर पे उसके चलाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो एक बार में बहुत सारी मछलियाँ लेके चले जाते हैं. किससे? जो उनके पास बड़े बड़े नेट होते हैं उससे. ठीक है, और वो भी बहुत दिनों तक समुद्र में ही के पास ही रहते हैं. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their net to go back into the sea. They choose a net such
size in such a way that only the grown up fish are caught। अब वो बड़ी मशीन वाले जो हैं वो छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ के ले जाते हैं, जबकि जो फिशरमैन होते हैं वो छोटी मछलियों को नहीं पकड़ते हैं और अगर कोई आ जाती है तो उसे वापस छोड़ देते हैं। उनके नेट का साइज़ क्या होता है, इस तरह का नेट लेते हैं ताकि उसमें बड़ी बड़ी ही मछलियाँ आएँ। ओके, नाउ 400 of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell। They say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea। अब 400 साल से फिशरमैन क्या है वो समुद्र की केयर कर रहे हैं और केवल छोटी मतलब बहुत कम मछलियां ही लेके जाते हैं खाने के लिए और बेचने के लिए, लेकिन ये ट्रॉलर्स जो होते हैं वो एक दिन में ही 1000 किलोग्राम मछलियां ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर वो ऐसे ही इतनी मछलियां पकड़ते रहेंगे तो एक दिन कैसा आएगा कि समुद्र में कोई भी मछली नहीं बचेगी। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाई द फिशेज़ इन आवर रिवर्स एंड सीज। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाई द फिशेज़ इन आवर रिवर्स एंड सीज, जो खतरा मछलियाँ फेस करती हैं समुद्र और नदियों में। विच बोट गेट्स हाउ मच, ये अभी हम बाद में कराएंगे, अभी न्यूज़ रिपोर्ट अभी आगे देखेंगे, ठीक है। In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish, but other type of boat bring a bigger catch as given in the table। The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour। Look at the table and calculate। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, टेबल देखो। लॉग बोट जो है वो कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, लॉग बोट जो है वो एक ट्रिप में कितनी केजी मछलियाँ कैच करती है, 20 केजी, और उसकी स्पीड क्या होती है, 4 किलोमीटर पर आवर। लॉन्ग टेल बोट क्या है, 600 केजी मछलियाँ एक बार में पकड़ती है और स्पीड क्या है उसकी, 12 किलोमीटर पर आवर। फिर मोटर बोट 800 केजी मछलियाँ पकड़ती है एक बार में, एक ट्रिप में, और स्पीड क्या है उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। मशीन बोट क्या है, 6000 केजी मछलियाँ एक बार में पकड़ लेती है एक ट्रिप में और उसकी स्पीड क्या है, 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहीं से आप देख सकते हो कि लॉग बोट केवल एक बार में 20 केजी मछली पकड़ रही है और मशीन बोट एक बार में कितना पकड़ रही है, 6000 केजी। तो इसके आगे क्वेश्चन होंगे कुछ वो देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन था हमारा, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाई द फिशेज़ इन आवर रिवर्स। तो इस पे हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है जो मछलियाँ खतरा फेस करती हैं नदियों और समुद्रों में। तो कैसे लिखेंगे हम, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ऑयल स्पिल्स इन ओशियंस एंड सीज इज़ अ बिग डेंजर फॉर मरीन लाइफ एज द ऑयल स्टेज ओवर द वाटर एंड पोजेज hindrance for sunlight to reach in water। In addition to this, sewage disposal in rivers near cities and dumping of the harmful chemicals from factory discharge into the river are the major causes of water pollution, which is even leading to killing of fishes। तो इसमें ओवरऑल क्या बताया गया है कि जो पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, नदियों में आजकल क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियों का वेस्ट और केमिकल्स और बहुत सारी हार्मफुल केमिकल क्या करते हैं नदियों में ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। वो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, और वाटर पॉल्यूशन होगा तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो इसी के बारे में हमें एक ये रिपोर्ट लिखना था, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ विच बोट गेट्स हाउ मच, इन वन ट्रिप द लॉग बोट brings about 20 kg of fish, but other type of boats bring a bigger catch as given in the table। The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour।
लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। अभी वो टेबल जो दिया था उसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताना है। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल, सारी जो बोट हैं, जितने टाइप की बोट हैं, वो अगर सारी बोट 7 ट्रिप करें तो टोटल कितने केजी मछली वो लेके आएंगी। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ फिश अ लॉग बोट ब्रिंग्स इन 1 ट्रिप। लॉग बोट जो थी वो कितना लेके आती थी, 20 केजी। ओके, तो वो 7 ट्रिप में कितना लेके आ जाएगी, 140 केजी। ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ फिश अ लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग इन 1 ट्रिप 600 केजी। तो 7 ट्रिप में वो कितना ले लेगी, 600 इंटू 7 इज इक्वल टू 4200, मतलब 4200। क्वांटिटी ऑफ फिश अ मोटर बोट ब्रिंग इन 1 ट्रिप। अब मोटर बोट कितना लेके आती थी एक बार में, 800 केजी। तो वो 7 ट्रिप में कितना लेके आएगी, 800 इंटू 7 इज इक्वल टू 5600 केजी। नाउ क्वांटिटी ऑफ फिश अ मशीन बोट ब्रिंग्स इन 1 ट्रिप। अब मशीन बोट कितना लेके आती थी, 6000 केजी। तो वो कितना लेके आ जाएगी 7 ट्रिप में, 6000 इंटू 7 इज इक्वल टू 42000। तो यहाँ पे हमारे पास ये सबका आ गया। अगर हमें एक साथ निकालना है सबका तो इन सबको ऐड कर देंगे, लेकिन हमसे एक साथ नहीं पूछा है, अलग अलग ही बताना है, तो ये हमने अलग अलग सबका पता कर लिया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज बी क्वेश्चन, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। अब हमें बताना है कि मोटर बोट जो है वो 6 घंटे में कितना किलोमीटर जा सकती है। तो मोटर बोट की स्पीड क्या थी, पहले वो हमें देखना था। टेबल में देख लेंगे मोटर बोट की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर। हमें बताना है 6 आवर में, तो क्या करेंगे, 20 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन वाज, if a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take। अगर एक लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर जाना हो तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। तो स्पीड क्या थी लॉन्ग टेल बोट की, 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में फिर वो कितना चलेगी, 12 किलोमीटर। सब में फॉर्मूला इसमें एक ही यूज़ होता है, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाई लॉन्ग टेल बोट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चलना है उसे, तो 12 + 12 + 12 + 12, 12 को अगर हम 5 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, मीन्स 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60। तो कितना टाइम लगेगा उसे, 5 आवर। 1 घंटे में कितना चलती है वो, 1 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर, तो 1 आवर में 12 किलोमीटर, फिर सेकेंड आवर में 12 किलोमीटर। तो इस तरह से टोटल टाइम उसे कितना लग जाएगा, 5 आवर। ओके, नाउ in the class 4th math magic you heard of the chapter number lakh which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in a country where bricks are made. 4th क्लास में आपने एक वर्ड पढ़ा था, नंबर क्या, लैख, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, 100,000, मतलब 100,000 बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोलना है तो।
You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country. हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी कंट्री में, इंडिया में 1 लाख ब्रिक किल्न्स हैं, मतलब जहाँ पे ईंटें बनती हैं वो कितनी हैं? 1 लाख। ठीक है। What other things have you heard of in lakhs? यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम अभी रीड करने के बाद देखेंगे। ओके। वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल whose lives are related to fish. In all there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boat etc. We also have a name for this big number. 100 lakh is called a crore. We might wonder about the number of people who lives are related to fish. हम ये एक बात सोच सकते हैं कि उन लोगों के बारे में जो फिश से रिलेटेड हैं। ठीक है। इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स। हमने क्या इमेजिन किया है कि फ़िश वर्कर हमारी कंट्री में टोटल कितने होंगे? 100 लाख, विच मीन्स 1 करोड़, जो क्या करते हैं? फ़िश पकड़ते हैं, साफ़ करते हैं उन्हें और फिर उन्हें बेचते हैं, और उसके साथ साथ में वो क्या करते हैं? नेट रिपेयर करते हैं और बोट रिपेयर करते हैं। वो सब उनका क्या है? जॉब है। ठीक है। नाउ देयर आर टू अदर क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? What other things have you heard of in लाख? आपने अभी हमने लाख वर्ड पढ़ा था, तो आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने और ऐसी कौन सी चीज़ें सुनी हैं लाख में? तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? आई हैव हियर्ड फॉलोइंग थिंग्स इन लाख्स: पॉपुलेशन इन टाउन्स, कॉस्ट ऑफ कार्स, हाउसेज, ज्वेलरी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, किसी टाउन की पॉपुलेशन, तो ऐसे बताते हैं ना हम कि ये मोरबी में इतनी लाख पॉपुलेशन है। कॉस्ट ऑफ कार्स, मतलब किसी गाड़ी की कीमत, जैसे बोलते हैं कि ये गाड़ी 5 लाख की है, ये 6 लाख की है। घर की कीमत, ज्वेलरी की कीमत। तो ये सब चीज़ें हमने किस में सुनी है? लाख में। ठीक है। राइट द नंबर 1000। Now write 100,000. So how many zeros are there in the number 1 lakh? Easy, isn't it? Answer: हमें पहले क्या करना है? 1000 लिखना है। तो 1000 हम कैसे लिखते हैं? 1,000। ये क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? 100,000। तो 1000 में कितनी ज़ीरो आ रही थी? यहाँ पे देखो 1000 में कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। तो अभी क्या लिखना है हमें? 100,000। तो 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं? 2। अब उसमें हमें कितनी ज़ीरो और ऐड कर देनी है? 3 ज़ीरो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 100,000, विच मीन्स 1 लाख। ठीक है। सो देयर आर 5 zeros in 1 lakh. Now next question. There are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? Write it. अब इसमें ये देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। हमारी कंट्री में टोटल बोट्स कितनी हैं? 2 लाख बोट हैं। ठीक है। उसमें से हाफ क्या हैं? मोटर वाली हैं। तो बाकी कितनी बची? हाफ ही बचेंगी ना। तो वो क्या हैं? वो बिना मोटर वाली हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बोट्स इन आवर कंट्री 2 लाख। तो 2 के बाद में कितनी ज़ीरो आएंगी? 5 ज़ीरो। अभी बताया था 1 लाख में कितनी ज़ीरो आती हैं? 5 ज़ीरो। ठीक है। सो नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर। तो नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर, हाफ बोट्स में तो मोटर नहीं थी और हाफ में मोटर थी। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे या डिवाइड 2 से कर देंगे, तो हमारी वो बोट्स निकल के आ जाएंगी जिसमें मोटर होती है। तो 2 लाख बाई 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। ओके।
Answer will be 1 lakh. Now fourth question. About 1/4 of the boats with a motor are big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing down. अभी यहाँ पे देखो उसमें क्या बोला है कि अबाउट 1/4 ऑफ बोट्स, मतलब 1/4 ऑफ टोटल बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स। तो जो बोट अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी मोटर वाली बोट? 1 लाख। अब उसकी 1/4 जो बोट हैं वो क्या हैं? वो बिग मशीन बोट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि बिग मशीन बोट टोटल कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोटर बोट्स कितनी थी? 1 लाख। तो नंबर ऑफ बिग मशीन बोट्स हमें क्वेश्चन में बताया है कि क्या है? 1/4, मतलब 1/4। फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा था ना 1/4 क्या होता है? 1/4 फ्रिक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो 1 लाख को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। सो देयर आर 25,000 मशीन बोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव यू हेard ऑफ अ crore? What was the number used for? अभी हमें बताना है, अभी लाख के बारे में पढ़ा था, अभी हमें बताना है करोड़ के बारे में, ठीक है। I have heard of population of India in crores. It is more than 100 करोड़। तो हमें पता है कि करोड़ हमने कहाँ पे सुना है कि हमारे कंट्री की, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हमने करोड़ कहाँ पे सुना है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में है, ठीक है। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द ज़ीरोज़। 1 करोड़ अभी हमें लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ इज इक्वल टू कितनी ज़ीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो। 1 लाख में कितनी ज़ीरो थी? 5 ज़ीरो थी, ठीक है। तो अभी करोड़ तक पहुंचने के लिए इसका बेटा एक पैटर्न होता है। क्या होता है? वंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर उसके बाद में आता है करोड़। तो अभी इसमें देखो ज़ीरो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, डिजिट कितनी हो जाएंगी? 8। लेकिन ज़ीरो हमें कितनी आएंगी? क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट जो होती है वो नंबर में होती है, उसके बाद में हम ज़ीरो लगाते हैं। तो करोड़ में टोटल डिजिट कितनी होंगी? 8, और उसमें ज़ीरो कितनी हो जाएंगी? ज़ीरो कितनी हो जाएंगी? 7। तो करोड़ में के साथ में कितनी ज़ीरो आएंगी? 7। ओके।